सर आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। विद इन 4-5 डेज आपके एग्ज़ाम्स है एंड बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, पैनिक कर रहे थे कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या हमको टेंशन हो रही है, या हमको तकलीफ हो रही है। बच्चे एक बात बोलूं, कुछ आपसे बातें करनी है जो मेरे को लगता है कि आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए सर? देखो, पढ़ाई हर कोई करता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेक और ब्रेक करा सकती है, कुछ ऐसे एंड मोमेंट की बातें जो आप अगर ध्यान रखो तो एग्ज़ाम आपका चार चांद लग सकते हैं। देखो, अभी मेरे को जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर कंसेप्ट हमको आता है लेकिन सर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, सर फॉर्मूला हम भूलते जा रहे हैं, सर स्पीड में थोड़ी सी कमी है, सिली मिस्टेक्स हो गई है, बढ़ ठीक है ज़्यादा हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है कम। ये जो कॉमन 3-4 पॉइंट्स है मैंने आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आपको भी ये चीज़ें फील हो रही है देन आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। सर कुछ बातें हैं जो मेरे को आपसे करनी है, एंड एज अ मेंटर, एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, आप जिस भी फॉर्म में लो उसको, मेरे को आप तक डिलीवर करना है वो चीज़। एंड में ना क्या होता है कि हमको पढ़ा, हमारा दिमाग हो जाता है फ्रीज। कैसे फ्रीज हो जाता है कि सर हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी रहती है एंड वी टेंड टू फाइंड द शॉर्टकट्स। दैट्स वाई वी स्टार्ट स्टडिंग रैंडमली। अच्छा, ये बुक पढ़ा तो क्या होता है ना, किसी भी हार्ड चीज़ को कवर करने में एफर्ट्स लगते हैं। अगर मेरे को एफर्ट लग रहे हैं एंड आई एम नॉट रेडी, देन आई लुक फॉर द अल्टरनेटिव। मैं क्या ढूंढूंगा सर? अल्टरनेटिव ढूंढूंगा, कोई आसान चीज़ ढूंढूंगा। तो एक सोर्स से मैंने पकड़ा, नहीं समझ में आया, अरे टेलीग्राम में ये किसी के नोट्स आ गए, अरे किसी के क्वेश्चन बैंक आ गया, चलो उसको कर लेता हूँ, चलो उसको कर लेता हूँ। आप एक चीज़ पे स्टिक रहो। आपने जो अभी तक मॉड्यूल उठाई है, जो आपने रिसोर्स यूज़ किए हैं, आप सिर्फ उसी पे स्टिक रहो। क्योंकि चेंज करने में ना एक इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलेगा, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, आपको लगेगा अरे वाह, चलो मेरे को एक नया बुक मिल गया, अब कल से उठ के मैं इसको पढ़ूंगा, आज मैं सो जाता हूँ। अगले दिन वही टाइम है, डिमोटिवेशन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। आप कोई भी एक सोर्स पकड़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% करो, जितना करो मेक श्योर करो कि उतना अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 20% करो, 40% करो, 60% करो, बट इस 60% में से अगर एग्जाम में आ गया, वो फिर आपसे बनना चाहिए, वो फिर आपको बनना ही चाहिए। सर एक चीज़ और, मैंने टेलीग्राम खोला, मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ लेक्चर्स, कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं सेकंड रिवीजन चल रहा है, थर्ड रिवीजन चल रहा है, फोर्थ रिवीजन इनफ है क्या, इस टाइप की बातें चल रही हैं। एंड मेरा तो अभी एक रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ है। एक बात बताओ, ये क्या फ्लेक्स है क्या, ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या कि हमको बताने कि हमारे 4-4 रिवीजन हो गए? बेटा, नंबर ऑफ रिवीजन डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर। ठीक है, क्वांटिटी से बेटर है क्वालिटी। आपकी एक बार भी अगर आपने ढंग से की है पढ़ाई, देन दैट कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, हमको, हमने किसने क्या किया सबको जाने दो भाड़ में, आप अपनी जर्नी को देखो, आप अपने आप को देखो। आपको अभी क्या लग रहा है कमी, सर आपको रिवाइज करना है, ये 4 चीजें करो। मेक श्योर करो कि आज से लेकर जो अगले 4 से 5 दिन है, ये आप अपना बेस्ट यूटिलाइज करो, क्योंकि यहीं पे आके बच्चे, समझो आप 6 महीने की मेहनत आपकी, सर पूरे 6 महीने की मेहनत वेस्ट हो सकती है अगर आपने अपने 4 से 5 दिन को संभाला नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई करनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ अपने आप को संभालना है। सर कैसे संभालना है उस पर और बात करता हूँ। इफेक्टिव स्टडी, मेरे को एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सर मैराथन ला दो, सर हम मैराथन देख रहे हैं, सर हम इनके वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं। अरे खुद से सॉल्व कब करोगे? देख के ना बहुत मजा आता है। ऐसा अपन देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है, जैसे ही वीडियो बंद, दिमाग बंद। सॉल्व कौन कर रहे हैं? सॉल्व वो टीचर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? क्या आप सॉल्व कर रहे हो क्या? क्या आप रिवाइज कर, एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो क्या? बुक बंद करके याद करने की कोशिश कर रहे हो क्या? या लिख लिख के ट्राई कर रहे हो क्या? बेटा, आपका 1 घंटा भी आपने अगर दे दिया ना सॉल्विंग को प्रॉपर, उस, इट इज फार 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 बेटर देन आपका 5 घंटे का वीडियो। क्योंकि जब आप वीडियो भी देखते हो ना, मैराथन भी देखते हो ना, जब आप 10-10 12-12 घंटे, यार मेरे को बच्चों के स्क्रीनशॉट आते हैं, सर देखो हमारे यूट्यूब का टाइम है इतना। यार तुम लोग कितना पढ़ाई करते हो, क्या देखते हो यूट्यूब पे? इतने सारे लेक्चर्स देखे सर हमने, मैराथन देखा सर, लेकिन बंद किया ना सर, दिमाग काम करना बंद हो गया, याद कुछ नहीं आया। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चों ने मिस्टेक की है वो आप दोहराओ मत। सर प्रॉपर स्लीप, लेकिन सर एग्जाम तो सामने है, टाइम कम है। किसी मशीन को अगर आप इनपुट सही से नहीं दोगे, किसी मशीन को नॉन स्टॉप चलाते रहोगे, वियर एंड टीयर आएगा। हम मशीन तो है नहीं कि हम एकदम कंटिन्यूस उसी एफिशिएंसी से काम करें। मशीन नहीं है पहली बात चीज़, और मशीन भी अगर होते, उसको भी आप कंटिन्यूस चलाओगे बिना रेस्ट दिए, बिना उसको ठंडा किए, बिना उसको पानी डाले, सड़ जाएगी मशीन, बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आउटपुट ही नहीं दे पाएगी।
सर इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपका जर्नी में, ठीक है। आगे 4 से 5 दिनों में आप ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, रेस्ट प्रॉपर लो। क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि नहीं सर 12 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, अरे फ्रेश माइंड से आप 8 घंटे की सिटिंग में भी उससे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। 12 घंटे में टेंशन हो रही है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मोबाइल उठा लिए, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है भाई। 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी शांत बैठ के प्रॉपर स्लीप के साथ, रेस्ट के साथ, इज फार 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 इफेक्टिव देन आपकी 12-14 घंटे की स्टडीज। एंड का मेक और ब्रेक, एंड में मेक और ब्रेक सिर्फ ये कहलाते हैं। पढ़ाई सब करते हैं, एग्जाम में पढ़ के सब जाते हैं, क्वेश्चन सब लगाते हैं, रिवाइज सब करते हैं, लेकिन पास सब क्यों नहीं होते? सर आता सब था, एग्जाम में गया पैनिक कर गया। अरे द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इज दिस, कि देखो आपने पढ़ाई नहीं की, आप एग्जाम गए, आप एग्जाम से आए, बोले सर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, वापस से पढ़ना, दिसंबर में देना। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत जम के मेहनत की थी, लेकिन सर एग्जाम में थोड़ा सा पैनिक कर गया, इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता है, इससे गंदी सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो गिल्ट रहेगा ना, अंदर ही अंदर खा जाएगा। तो सर ऐसा क्या करे कि एंड में पैनिक नहीं करे? अपने आप को शांत करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस अपने अंदर, क्या बोलते हैं, कुछ सुन के कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सोच के कॉन्फिडेंस आता है कि यार ठीक है, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी? सर जस्ट पास होऊंगा ना, मेरे को चलेगा, मैंने इतनी प्रिपरेशन की है कि मैं जस्ट पास हो जाऊं, फेल तो नहीं होऊंगा, इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है। कि सर 100 में से 40 नहीं ला तुम क्या? आपका जो काम एंड कंपोजर है, दैट इज बेटर देन, दैट इज मोर इफेक्टिव देन आपको परफेक्शन। अभी एंड में परफेक्शन की ओर मत जाओ, कुछ छूटा कोई बात नहीं, साइड करो। जितना आपने किया है, जितना आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज करने में फोकस करो, उसको कैसे मैक्स टू मैक्स कवरेज करना है उस चीज पे फोकस करो। एंड बच्चा ये चीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साल भर की आपकी मेहनत, 6 महीने की मेहनत, सिर्फ इसी से आप आगे तर पाओगे। when no one is watching you ना, it becomes even more difficult to hold yourself, ठीक है। आपको कौन देखता है, कब देखता है? जब रिजल्ट आते हैं, जब एग्जाम रहते हैं, सब लोग आ जाते हैं, अरे कैसा गया एग्जाम, अरे कैसा गया रिजल्ट। लेकिन जब कोई देख नहीं रहा था ना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज दैट यू शुड गो थ्रू। एंड वहीं पे मेक और ब्रेक होते हैं। अगर मैं को आज का दिन मैं बैठा हूँ, मोबाइल लेके बैठा हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को क्या है, मैं तो रील स्क्रॉल करूंगा। लेकिन कोई बच्चा जो इसी मोमेंट पे, इसी मोमेंट ऑफ ट्रस्ट वाले पे, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, वो अगर मेहनत करते जा रहे हैं, ठीक है, वो अगर पढ़ते जा रहे हैं, वो अपना, उसको पता है कि यार भले कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये मेरे को आज की मेहनत मेरे को कल काम आने वाली है, तो कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 12th क्लास में, 10 12 तो आप होके आओ, बोर्ड्स आप देख के आओ, बोर्ड्स में कभी ऐसा सोचा है क्या कि सर फेल हो गया तो? अरे बोर्ड्स में तो उल्टा ये सोचते थे कि 80 मार्क्स कैसे लाऊं, 90 मार्क्स कैसे लाऊं, क्या करूं कि एक्स्ट्रा मार्क्स है, एग्जामेशन है। तो यहाँ पे क्यों आप सोच रहे हो फेल होने का? सर यहाँ पे आप फेल होने का क्यों सोच रहे हो? यहाँ पे भी सोचो ना यार, पास तो मैं एनीवेज होऊंगा ही होऊंगा, 60 नंबर कैसे लाने, 70 नंबर कैसे लाने, इस चीज पे फोकस करो। और बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये तो डिजर्व भी नहीं करता, पास हो गया। अरे डिजर्विंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसका एटीट्यूड सही था, उसका माइंडसेट सही था, उसने बेयर मिनिमम पढ़ा था, आप तो उससे ज्यादा अच्छा पढ़े हो, लेकिन वो पास क्यों हो गया? क्योंकि उसको शांत था, वो अपने आप को कंपोजर था, ठीक है, वो अपने आप को कैरी कर पा रहा था। सर यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अपीयर फॉर दिसंबर। अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि यार दिसंबर में दे दूंगा, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, यू ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन। बट आज, आज क्यों आप ये सोच रहे हो? अगले जो 4 दिन है, क्या वो मेक और ब्रेक नहीं हो सकते हैं आपके? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप ये सब चीजें मत सोचो, बिल्कुल भी दिमाग से हटा दो कि सर बाद में देना है। आप अभी देखो, अभी क्या है ना, 4 दिन में कुछ मैजिक नहीं होगा, कुछ मैजिक नहीं होगा। ये वीडियो भी ऐसा नहीं कि आप सुन के एकदम मैजिक हो जाए, लेकिन सिर्फ एक, अगर आपको बोलो ना एक की टेक अवे, अगर इस वीडियो से आप चाहते हो कि यार सर हम क्या ऐसा करें कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैनिक नहीं करना है, अपने आप को शांत करना है, गहरी सांस लो, अपने आप को कन्विंस करो कि वॉट यू हैव स्टडीड विल गिव यू फ्रूट्स, ठीक है, वो आपको काम आएगी। एंड आपको शांत होके जाना है, एग्जाम दे के आना है, खुद पे भरोसा रखना है, जो आपकी मेहनत है इतने समय की, इट विल ऑल रिजल्ट, ठीक है, वो सब आपको रिजल्ट देके जाएगी। चलो बस यही कुछ बातें थी मेरे एंड से। आपको अगर कुछ भी दिक्कत लग रही हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। और मैथ्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, डाउट्स हो रहे हैं, आप मेरे को बकायदा आप फोटो खींच के या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ भी लगे किसी भी पॉइंट पे, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। ऑल द बेस्ट।